पढ़ेंगे अ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे देखो आपका चैप्टर नंबर 11 है अ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देखो और पढ़ो। हमें क्या करना है, आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है देखो और पढ़ो। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है और इनको पढ़ना है। चित्र के साथ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है न और उसके बाद क्या है अ की मात्रा, फिर क्या लिखा हुआ है का। तो इसको मिला के शब्द भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या बना है, इसको मिला के हम शब्द पढ़ेंगे तो ये क्या बन गया नौ का। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड यहाँ पे देखो क्या लिखा है प, फिर उसके बाद है अ की मात्रा, फिर क्या लिखा हुआ है धा। तो उसको मिला के क्या बना पौधा, और यहाँ पे आपको पौधा का चित्र भी दिया हुआ है। फिर थर्ड यहाँ पे क्या है क अ की मात्रा और फिर क्या है आ, तो इसको मिला के क्या बन गया कौआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौआ का चित्र भी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या लिखा है अ की मात्रा र त, तो ये क्या बन गया औरत। ठीक है, यहाँ पे औरत का आपको चित्र भी दिया हुआ है। फिर ये क्या है त अ की मात्रा, फिर ई की मात्रा है, फिर ल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तौलिया दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर ये क्या है या, तो ये क्या हो गया तौलिया। तौलिया का चित्र भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये क्या है ख में क्या है ई की मात्रा खी, ल अ की मात्रा और फिर ये क्या है ना, तो इसको मिला के ये क्या बन गया खिलौना। ठीक है, खिलौने का चित्र भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके नीचे फिर लिखा हुआ है च अ की मात्रा, फिर क्या है रा और हा, तो ये क्या हो गया चौराहा। ठीक है, चौराहे का चित्र भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये क्या है न अ की मात्रा क र, तो ये क्या बन गया नौकर। नौकर का चित्र आपको ये ऊपर दिया हुआ है। फिर ये क्या है ह, फिर क्या है थ, फिर क्या है अ की मात्रा और ये है ड़ा, तो ये क्या हो गया हथौड़ा। ठीक है, हथौड़ा का चित्र भी आपको यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ो और समझो। हमें क्या करना है पढ़ना है और समझना है। शब्द दिए हुए हैं अ की मात्रा के, जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दौड़, फिर उसके बाद सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है मौन, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है नौका, कौआ, गौरी, पौड़ी, फिर क्या है ठौर, शौक, मौका, फौज, फिर क्या लिखा हुआ है फौजी, चौकी, फिर इसके बाद लिखा हुआ है फौलाद, चौपाई, चौदह, बौछार, नौकरी, मौसम। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है फौजदार, क्या लिखा है फौजदार। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है शौचालय, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सौदागर, नौजवान, फिर चौकीदार, लौट कर, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है धौलपुर, नौसिखिया, फिर लिखा हुआ है दौड़कर, फिर क्या लिखा है जौनपुर, नौकरानी, और लास्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मनमौजी। तो आपको ये क्या करना है, जैसे मैंने पढ़ो और समझो, तो आपको ये घर पे भी पढ़ना है ऐसे। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बोलकर पढ़ो। हमें क्या करना है, ये बोलकर पढ़ना है। आज मौसम बड़ा सुहावना है, क्या है आज मौसम बड़ा सुहावना है। मौसी अपने बेटे सौरभ के साथ बगीचे में पौधे लगा रही थी। मौसी क्या कर रही थी, अपने बेटे, उसका बेटा है सौरभ, उसके साथ बगीचे में पौधे लगा रही थी। तभी मौसा जी जौनपुर से आए, तभी क्या हुआ मौसा जी जौनपुर से आए, सौरभ के लिए ढेर सारे खिलौने लाए। सौरभ के लिए वो क्या लेके आए, ढेर सारे खिलौने लेकर आए। हमने मौसी के साथ नौका की सैर की, मौसी के पिता जौहरी थे। हमने क्या करा, उन्होंने मौसी के साथ नौका की सैर की। फिर ये क्या बोल रहा है, मौसी के पिता जो थे वो क्या थे, जौहरी थे। मौसी ने नौकर को मौसमी लाने के लिए कहा। मौसी ने क्या कहा, नौकर से क्या लाने के लिए कहा, मौसमी लाने के लिए कहा। नौकर ने दुकान से 14 मौसमी ली। नौकर ने क्या करा, दुकान से क्या करी 14 मौसमी ली। ठीक है, ये आपको क्या करना है, घर पे ऐसे ही रीड करना है। अब मैं आपको इसकी पीडीएफ समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखो। हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखने हैं। जैसे हमने वो चैप्टर में देखा था अ की मात्रा वाले शब्द, मैंने आपको आगे चैप्टर पढ़ाया उसमें पढ़ाया था ना ये शब्द, वैसे आपको यहाँ पे लिखने भी है।
फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है न, उसके बाद है औ की मात्रा, फिर का, तो ये क्या हो गया नौका। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिखना है नौका। फिर सेकंड यहाँ पे क्या है प औ की मात्रा धा, तो ये क्या हो गया पौधा, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना है पौधा। फिर थर्ड यहाँ पे क्या है क औ की मात्रा और आ, तो ये क्या हो गया कौआ, ठीक है। फिर फोर्थ यहाँ पे लिखा है अ औ की मात्रा र त, तो ये क्या बन गया औरत, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना है औरत। फिर फिफ्थ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है त औ की मात्रा, फिर ई की मात्रा ल और या, तो ये क्या बन गया तौलिया, तो आपको यहाँ पे लिखना है तौलिया। फिर सिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है खी ल की ल, फिर औ की मात्रा फिर ना, तो ये क्या बन गया इसको मिला के खिलौना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दिए हैं उसके सामने वर्णों को जोड़ के लिखना है शब्द। फिर सेवन यहाँ पे लिखा है च औ की मात्रा रा और हा, तो ये क्या बन गया चौराहा। फिर न औ की मात्रा फिकर, तो ये हो गया नौकर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ह, फिर थ, फिर औ की मात्रा अड़ा, तो ये हो गया हथौड़ा। और लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है म औ की मात्रा स और फिर म, तो ये क्या बन गया मौसम, ठीक है। आपको ये सब आपको क्या करना है नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। हमें यहाँ पे क्या करना है नीचे जो चित्र दिए उनको पहचान कर उनके नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये किसका चित्र है लौकी, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है लौकी, ठीक है। ब्लैंक दिया होगा उसमें आपको लिखना है लौकी। फिर ये क्या है फौज, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है फौज। ये क्या है नौकर, तो आपको यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है नौकर। ये क्या है खिलौना, तो आपको यहाँ पे लिखना है ब्लैंक में खिलौना। फिर ये क्या है शौचालय, तो आपको यहाँ पे लिखना है ब्लैंक में शौचालय। ये कौन है औरत है, कुछ औरत का चित्र दिख रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है औरत, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे 3 और चित्र दिए हैं, ये देखो ये क्या है तौलिया, तो आपको यहाँ पे लिखना है तौलिया, ठीक है। फिर ये क्या है चौपाई, टेबल है ना, टेबल को इसको क्या बोलते हैं चौपाई, तो आपको यहाँ पे लिखना है चौपाई। ये क्या है मौसमी, तो आपको यहाँ पे लिखना है मौसमी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3 औ की मात्रा लगाकर शब्द बना और लिखो। यहाँ पे ब्रैकेट में औ की मात्रा बताई हुई है, यहाँ पे आपको क्या करना है औ की मात्रा लगानी है, फिर शब्द बनाने और उनको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पौधा, पौ में क्या है औ की मात्रा, यहाँ पे आपको चित्र भी दिया हुआ है उसका। यहाँ पे आपको क्या करना है औ की मात्रा लगानी है और फिर यहाँ पे पूरा लिखना है पौधा। फिर सेकंड यहाँ पे किसका चित्र दिया हुआ है फौज का, तो फौ में क्या है औ की मात्रा फिर ज, तो आपको यहाँ पे लिखना है फौज। फिर थर्ड ये क्या है कौए का चित्र दिया है कौआ, तो यहाँ पे कौ में क्या लगेगी औ की मात्रा आ, तो यहाँ पे आपको लिखना है कौआ। फिर ये क्या है खिलौना, लौ में क्या है औ की मात्रा, तो आपको यहाँ पे लिखना है खिलौना, ठीक है ब्लैक में। फिर 5th नंबर पे ये क्या है मौसम का चित्र दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको मौ में क्या करना है औ की मात्रा लगानी है, यहाँ पे पूरा लिखना है मौसम। ये क्या है जौहरी, तो आपको जौ में क्या करना है औ की मात्रा लगानी है और यहाँ पे लिखना है जौहरी, ठीक है। उसके बाद नीचे और भी शब्द दिए हुए हैं वो हम देखते हैं, देखो। फिर उसके बाद क्या लिखा, ये क्या है तौलिया, तो आपको यहाँ पे तौ में क्या करना है औ की मात्रा लगानी है और फिर यहाँ पे लिखना है तौलिया। ये क्या है नौकर, नौ में औ की मात्रा लगानी है और फिर यहाँ पे लिखना है नौकर। फिर ये क्या है दौलत, तो यहाँ पे दौ में क्या करना है औ की मात्रा लगा के यहाँ पे लिखना है दौलत। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 कोष्टक में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरो। हमें क्या करना है कोष्टक में से जो सही शब्द छांटकर ये जो रिक्त स्थान खाली जगह दी हुई है वो हमको भरनी है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नौकर ने डैश मौसमी खरीदी, मतलब यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा और आपको ब्रैकेट में से देखना है, क्या देखना है नौकर ने क्या खरीदी मौसमी या फल, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है मौसमी। फिर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है गौरव ने डैश लगाया, गौरव ने क्या लगाया पानी या पौधा, तो गौरव ने क्या लगाया पौधा लगाया, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है पौधा। फिर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है चौराहे पर डैश खड़ी थी, चौराहे पर कौन खड़ी थी फौज या बैल, तो यहाँ पे क्या आएगा बैल, तो आपको यहाँ पे लिखना है बैल खड़ी थी। फिर 4th नंबर लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है कौवा डैश होता है। हमें पता है कौवा कैसा होता है काला या नीला, कौवा कैसा होता है काला, तो आपको यहाँ पे लिखना है कौवा काला होता है।
ओके, फिर उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं एक एक वाक्य में। यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न नंबर 5, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, आज मौसम कैसा है। हमने चैप्टर में पढ़ा था, बोलकर पढ़ो में लिखा हुआ था पैराग्राफ, उसमें जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आज मौसम कैसा है, तो हमें क्या लिखना है वहाँ पे, आज मौसम बड़ा सुहावना है। हमने उसमें पढ़ा था, वही हमको यहाँ पे लिखना है। कैसा की जगह सिर्फ क्या लिखना है, बड़ा सुहावना है। सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, मौसा जी कहाँ से आए। मौसा जी कहाँ से आए, मौसा जी जौनपुर से आए। कहाँ की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे जौनपुर लिखना है। मौसा जी जौनपुर से आए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। सौरभ के लिए क्या लाए। यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सौरभ के लिए क्या लाए। सौरभ के लिए खिलौने लाए। सौरभ के लिए क्या लेके आए थे, खिलौने। तो आपको यहाँ पे क्या हटा के क्या लिखना है, खिलौने लाए। फिर फोर्थ नंबर का यहाँ पे लिखा है, मौसी के पिता कौन थे। मौसी के पिता कौन थे, मौसी के पिता जौहरी थे। तो आपको यहाँ पे लिखना है कौन की जगह, जौहरी थे। फिर प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिया है, नए शब्द बनाए। हमें यहाँ पे क्या करना है, नए शब्द बनाने, मेक न्यू वर्ड। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नौ, उसको का से हम ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नौका। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना है नौका। फिर सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है मौका, तो का से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मौका। तो सेकेंड यहाँ पे आपको लिखना है मौका। फिर थर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, चौका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड में हमको लिखना है चौका। ओके, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइटिंग गुड हैंड राइटिंग। आपको क्या करना है, ये गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। आज मौसम बड़ा सुहावना है, मौसा जी जौनपुर से आए, सौरभ के लिए खिलौने लाए, मौसी के पिता जौहरी थे, नौकर ने दुकान से 14 मौसमी ली। क्या है, आज मौसम बड़ा सुहावना है, मौसा जी जौनपुर से आए, सौरभ के लिए खिलौने लाए, मौसी के पिता जौहरी थे, नौकर ने दुकान से 14 मौसमी ली। ये आपको क्या करना है, नोटबुक में कॉपी डाउन करनी है पूरी PDF अच्छे से, गुड हैंड राइटिंग में पूरा ये तो आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।